Welcome students. We are learning about Vim Editor and basic scripting. Vim Editor यानी कि ये वो टेक्स्ट एडिटर है जो कमांड लाइन इंटरफेस पर उपलब्ध है। Vim Editor लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हमें नोटपैड या वर्डपैड हमें डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, उसी तरह लिनक्स की कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वीम एडिटर या वी आई एडिटर वो डिफ़ॉल्टली हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे हम वी आई एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन कमांड लाइन। सो इफ़ यू वांट टू हैंडल इट और इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, आपको सब भी कमांड उसके मालूम होने ही चाहिए, क्योंकि वी एडिटर जो है वो 3 मोड पर काम करता है। कमांड मोड, इंसर्ट मोड और लास्ट लाइन मोड। सो हम अब देखेंगे हाउ टू एग्जीक्यूट सेल स्क्रिप्ट। सेल स्क्रिप्ट पहले तो किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। Shell script we show how a command can be executed from a command prompt as well as using the Vim editor। यानी कि हम कोई भी एक कमांड को कमांड प्रॉम्प्ट पे हम एक ही बार में एक कमांड टाइप कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा कमांड को एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए हमें उसकी टेक्स्ट फाइल बनानी होगी। लॉजिकल जो सीक्वेंस है उस लॉजिकल सीक्वेंस में हम एक फ़ाइल बनाएंगे वी आई एडिटर में और उसको रन करेंगे। सो ऐसी लॉजिकल सीक्वेंस में हमने जो भी कमांड टाइप किए हुए हैं जिस फाइल में, उसे हम सेल स्क्रिप्ट के नाम से हम जानेंगे। अब यहाँ पे सेल स्क्रिप्ट एक दी गई हुई है। सपोज़ मान लीजिए ये नोटपैड में सॉरी वी एडिटर में ऐसे एक कमांड के एक हमने ग्रुप हम यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस में हमने टाइप किए हुए हैं। सपोज़ आप देख रहे हैं हैश स्क्रिप्ट 1 स्क्रिप्ट वेलकम द यूज़र हु हैज़ लॉग इन टू द सिस्टम। यहाँ पे हैश साइन से जो शुरू होती है वो है कमेंट लाइन। कमेंट लाइन यानी ऐसी लाइन कि जो भी हम लिखना चाहते हैं, यूज़र को समझाना चाहते हैं, तो इस लाइन कमेंट लाइन में हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो एज एट एग्जीक्यूशन टाइम वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। पहले कमांड दिया गया हुआ है क्लियर इको हेलो हु एम आई। पहले कमांड को साफ करेगा इको हेलो, यानी कि मैसेज को प्रिंट करेगा हु एम आई। क्लियर कमांड स्क्रीन को क्लियर करेगा, इको हेलो स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करेगा हेलो। इको कमांड मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। हु एम आई कमांड एक कमांड है जो हम किस नाम के यूज़र से हम लॉगिन हुए हैं वो डिटेल में वो स्क्रीन पर डिस्क्राइब करके देगा। इको फिर से यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेगा वेलकम टू उबुंटू लिनक्स। उसको ये फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद उसको नेम स्पेसिफाई करेंगे स्क्रिप्ट 1.sh। अगर हमें इस फाइल को रन करना है तो रन करने के लिए हम बाश कमांड का यूज़ कर सकते हैं, बाश स्पेस स्क्रिप्ट 1.sh और sh स्पेस स्क्रिप्ट 1.sh। स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा .sh एक्सटेंशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमें पता चले कि इतनी सारी फाइल में से जो sh एक्सटेंशन वाली जो फाइल है उसमें वो फाइल में स्क्रिप्ट डिफाइन की हुई है, इसलिए हमने उसका एक्सटेंशन sh रखा हुआ है। अगर हम उसके sh या बाश कमांड का यूज़ करके हम स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट को अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें ऐसा मैसेज पहले दिखाई देगा हेलो। पहले तो क्लियर कमांड स्क्रीन को क्लियर करेगा एज पर स्क्रिप्ट, बाद में हेलो इको करके हमने दिया था इको हेलो, यानी कि हेलो एक मैसेज प्रिंट करेगा। बाद में हमने हु एम आई कमांड दिया था, वो आपका उसका आउटपुट देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर स्पेस PTS 0 स्पेस करके डेट करंट डेट दी हुई है और उसके बाद उसमें टाइम भी दिया गया हुआ है, इस टाइम पे आप लॉगिन हुए हो।
उसके बाद इको वेलकम टू उबुंटू लिनक्स, यानी कि मैसेज यहाँ पे एक प्रिंट किया गया हुआ है। दूसरी स्क्रिप्ट में हम देख सकते हैं, पहली लाइन जो है स्क्रिप्ट टू, उसके आगे हैश साइन है, वो कमेंट लाइन है, यानी वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। दूसरी लाइन है क्लियर, जो कि स्क्रीन को क्लियर करेगी। इको यानी कि मैसेज प्रिंट करेगा हेलो, बाद में इको फिर से मैसेज प्रिंट करेगा, लेकिन इस बार इस मैसेज में हमने कमांड इंसर्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बैककोट का यूज़ किया गया हुआ है, इनटू डबल कोट हु एम आई। और अब हु एम आई कमांड अभी हमने उसका आउटपुट देखा, वो कमांड उसका आउटपुट कट कमांड को देगा। जो कट कमांड डैश डी डेलीमीटर्स यानी कि स्पेस से जो फील्ड सेपरेट है, उस सेपरेट फील्ड में से फर्स्ट फील्ड को वो कट करेगा, यानी कि सिर्फ ये जो नेम ऑफ यूज़र है उसको कट करेगा, उसको वेलकम करेगा। उसके बाद लास्ट लाइन हमने दी है, एक को वेलकम टू उबुंटू लिनक्स, ये मैसेज प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं उसका आउटपुट हेलो। कट कमांड ने एडमिनिस्ट्रेटर के बाद की जो पूरी लाइन थी उसको कट कर दिया है फर्स्ट फील्ड को, और वो फर्स्ट फील्ड एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे हमें शो कर रहा है। उसके बाद वेलकम टू उबुंटू लिनक्स वो मैसेज है वो प्रिंट कर रहा है। स्क्रिप्ट थ्री क्लियर इको हेलो हु एम आई कट डैश डी, फर्स्ट फील्ड को यूज़र नेम यहाँ पे कट होगा, वेलकम टू उबुंटू लिनक्स मैसेज प्रिंट करेगा, और एंड द करंट डेट एंड टाइम इज़ राइट, ये मैसेज है। और उसके बाद डेट कमांड दिया गया है जो डेट डिस्प्ले करेगा। अब हम देखेंगे सेल स्क्रिप्ट वेरिएबल। सेल स्क्रिप्ट वेरिएबल, द प्रोसेस ऑफ सेल स्क्रिप्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन अ हायर लेवल लैंग्वेज। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ हायर लेवल प्रोग्रामिंग इज प्रोविजन ऑफ वेरिएबल्स। सो वेरिएबल यानी कि कोई ऐसी कोई वस्तु है जो जिसमें हम कोई भी वैल्यू को हम रख सकते हैं, और वो वैल्यू किसी भी टाइम पे वो चेंज भी हो सकती है, उसको वेरिएबल बोलेंगे। यहाँ पे उस वेरिएबल का यूज़ करके एक स्क्रिप्ट दी गई हुई है, क्लियर कमांड जो क्लियर करेगा। सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, यानी कि सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया हुआ है, जिसमें कंप्यूटर साइंस की जो दो यहाँ पे वर्ड है, वो वर्ड उस सब्जेक्ट नाम के हमारा जो वेरिएबल है उसमें है। इको यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। याद रखिएगा, डॉलर सब्जेक्ट इज़ इजी टू लर्न। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हमारा वेरिएबल है, उस सब्जेक्ट में एज अ वैल्यू कंप्यूटर साइंस है, और अभी हम उस को स्क्रीन पर इको कमांड का यूज़ करके हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। सो इको डॉलर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें से वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए आगे डॉलर साइन का यूज़ किया गया हुआ है, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस प्रिंट होगा, इज़ इजी टू लर्न। पांचवी स्क्रिप्ट हमें दी गई हुई है, सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस इको सब्जेक्ट इज इजी टू लर्न, यानी सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में कंप्यूटर साइंस जो वैल्यू है वो स्टोर होगी, बाद में उसको प्रिंट करेगा। कंप्यूटर साइंस इज इजी टू लर्न। सब्जेक्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक्स, यानी कि वही वेरिएबल का यूज़ किया गया हुआ है, अब सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस से यहाँ पे चेंज होके इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा इकोनॉमिक्स इज इजी टू लर्न। नाउ इंटरेक्शन एंड सेल स्क्रिप्ट, यूज़र इंटरेक्शन भी कर सकते हैं हम सेल स्क्रिप्ट के यूज़ करने के दौरान। क्लियर इको डैश एन, इको के साथ हम ये नया कमांड हम देख सकते हैं डैश एन, जो कि एक ऑप्शन है जो कि लाइन को प्रिंट करने के बाद कर्सर हमारा वहीं पे रखेगा उसके साइड में, उसके बगल में। रीड नेम, यानी कि जो भी नाम हम टाइप करेंगे वो नेम वेरिएबल में स्टोर होगा, और जो भी सब्जेक्ट टाइप करेंगे वो सब्जेक्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। सो यहाँ पे इको हेलो आई एम डॉलर नेम एंड आई हैव एंड स्टडिंग सब्जेक्ट।
स्क्रिप्ट नंबर 7, क्लियर कमांड क्लियर करेगा, क्लियर डैश एंड एंटर अ फाइल नेम, फाइल का नेम एंटर करने को कहा जाता है। जब भी यूज़र फाइल का नेम एंटर करेगा विच इज़ रीड बाय एफ नेम, याद रखिएगा एफ नेम वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है, उसमें वो जो वैल्यू टाइप होगी वो एफ नेम स्टोर करेगा। और बाद में देर आर कैट एफ नेम, कैट कमांड का यूज़ हमें मालूम है। कैट कमांड से हम नई फाइल बना सकते हैं या जो बनाई हुई फाइल है उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए कमांड है, लेकिन पाइपिंग साइन का यूज़ हुआ है। जो पाइपिंग साइन क्या करेगा, तो वो पाइपिंग साइन यहाँ पे हमारे फाइल नेम को जो हमारी फाइल है उसको ओपन करके WC-L को देगा, यानी कि WC का यूज़ है वर्ड काउंटर और -L यहाँ पे लाइन काउंट करेगा। स्क्रिप्ट 8, इको डैश एंड एंटर द फर्स्ट नंबर, रीड बाय नंबर, इको डैश एंड एंटर सेकंड नंबर, यानी कि यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं, num1 एंड num2। पहली जो वैल्यू है num1 में होगी और दूसरी num2 में। अब बाद में आप देख सकते हैं सम इज इक्वल टू EXPR sum1 प्लस sum2, यानी कि यहाँ दोनों वैल्यू का टोटल होगा। याद रखिएगा यहाँ पे EXPR अगर टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पे EXPR का होना ज़रूरी है। और बाद में द एडिशन ऑफ sum1 एंड sum2 इज $sum, राइट। लास्ट में ईयर का बर्थ ईयर का एग्जांपल दिया गया हुआ है। हम अगर बर्थ ईयर टाइप करेंगे तो हमारी एज कितनी है वो आइडेंटिफाई करेगा।